तो हम लोग पहुंच चुके हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के आज हम लोग एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार तरीके से आपका एक एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करते जाएंगे। समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो संख्या पद्धति में आपको इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो अच्छा से देख लेना चाहिए, जिससे आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएगी कि हम यहाँ पे कैसे क्या चीज कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर जीरो नहीं है। ये सिंपल कह रहा है कि अगर हम कोई संख्या शून्य लेते हैं, पहला क्वेश्चन समझिएगा इस बात को, ये समझने वाला चीज है, ठीक है, ये समझने के लिए ज्यादा है। जैसे कि शून्य लिख दिए, ठीक है, क्या लिख दिए? शून्य। तो ये पूछ रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तुमको बोल रहे, तुमको पूछ रहा है कि शून्य जो है, जब हम जीरो को लेते हैं तो जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, ये जीरो जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब बोलिएगा कैसे है परिमेय संख्या भाई? जीरो इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो बोलिएगा कैसे? ऐसे देखिए, अगर यहाँ पे हम 2 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 2। तो अंश में ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला का हर कहते हैं। तो अंश 2 है तो इसका हर क्या कुछ नहीं है? है। हर कितना है? कुछ नहीं है, तो एक है ना। कुछ अगर ना हो तो नीचे में एक होता है ना, जैसे 8 लिखे तो 8 है और नीचे कुछ नहीं है तो एक है ना, यानी कि इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। और q बराबर जीरो नहीं, ये है। सेम वही चीज जीरो के साथ भी है कि जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। और इसको p बटा क्यू के रूप में लिखा गया है या नहीं? p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है या नहीं? तो बोलिएगा p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है। जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो q देखिए जीरो के बराबर कहाँ है? p ना जीरो के बराबर है। p के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है कि जीरो रहे चाहे नहीं। q के बारे में बोला है तो q तो जीरो नहीं है। और p बटा क्यू के रूप में भी लिख दिए हैं उस तरह से, क्योंकि कुछ नहीं है तो एक तो नीचे फिक्स है कि होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया पहला क्वेश्चन? अब पूछेगा कोई आपसे तो फटाक से बता दीजिएगा। और ये पहला सॉल्यूशन हो गया या नहीं? बिल्कुल पहला हो गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जीरो एक परिमेय संख्या है, इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं जिस प्रकार से हम लिखे हैं। और q के बराबर जीरो तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? तो बोलिएगा 6 को ज्ञात करना है। कितना? 6 को। तो इसका देखिए सिंपल, आपको एक जो नियम फॉलो होता है उसी से आपको इस चीज को बनाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ज्ञात किसके किसके बीच में कर रहा है? 3 और 4 के बीच में ना ज्ञात करना है। और एक चीज आपको हम पीछे वाले वीडियो में भी बताएं, इसमें भी बता देते हैं कि कोई भी दो संख्या के बीच में बहुत सारे परिमेय संख्या होते हैं, अनंत। कितना? अनंत। बुझाया? 3 और 4 के बीच में क्या ज्ञात करना है? परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है? तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना? 6 ना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसा रहेगा तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कि ज्ञात कितना करना है? 6। तो एगो ज्यादा उससे ले लीजिए, 6 और 1 7। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। ये जो ये तरीका अपनाएंगे, एकदम सेम वही तरीका आपको सब क्वेश्चन में अपनाना है और हमेशा यही यूज कर रहा है। जैसे कि कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने, कितना ज्ञात करने कह रहा है? 6। तो आपको सिंपल लिखना है, कितना ज्ञात करना है? 6। उसमें एक जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 7। 7 हो गया। अब किसके किसके बीच में कह रहा था? तो 3 और 4 के बीच में। किसके किसके बीच में कह रहा था? 3 और 4 के बीच में। तो 3 में भी हम 7 बटा 7 से गुना कर देंगे और 4 में भी 7 बटा 7 से गुना कर देंगे। तो कहिएगा ये तो रूल के खिलाफ है, आप अंथाइए कैसे कुछ गुना कर दीजिएगा। तो कुछ भी गुना नहीं किए हैं। कैसे? देखिए, जैसे हम लोग जब वहां 3 है तो 3 गुने 1 लिखेंगे तो क्या बदलेगा? 3 गुने 1, तो कहिएगा नहीं बदलेगा। और बोलेंगे कि 1 को हम 2 बटा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा ना। उसी प्रकार से 1 को हम लोग 7 बटा 7 लिख सकते हैं, कटेगा तो फिर वही ना आ जाएगा। यानी कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस 1 गुना किए हैं जो कि 7 बटा 7 के रूप में है। ये कट करके तो 1 ही हो जाएगा, होगा या नहीं? तो 3 गुने 1 3 हो जाएगा। यानी कि यहां से आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग
7/7 और 7/7 से गुना कर सकते हैं। क्यों, एक बार और बता देते हैं, क्योंकि 4 को हम लोग 4 गुना 1 लिख सकते हैं, इससे कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा, ये तो 4 ही रह जाएगा। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/7, कुछ भी लिख सकते हैं, 6/6, 5/5, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो एक लेकर के आए थे 7, उसको लिखते हैं, 7/7 लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आइए गुना कर देते हैं। तो इसको गुना कीजिएगा तो 3 सते के 21/7 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 7 चक के 28/7 हो जाएगा। होगा या नहीं, कहिएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा दो परिमेय संख्या 21/7, ये 21/7 है, ठीक ना, 21/7 और 28/7। अब दोनों के बीच में कितना लिखना है, तो दोनों के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आराम से पहले लिख लीजिए। 21/7, उसके बाद 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7। 1 2 3 4 5 6, 27/7। देख लीजिए, अब ये हो गया हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। क्या हो गया, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। कैसे, देखिए, 3 को हम लोग इस प्रकार से लिख दिए हैं, जो कि रूल के खिलाफ नहीं है। हम उसको 1 गुना कर सकते हैं 3 में, 4 में भी 1 गुना कर सकते हैं। तो वही हम लोग गुना किए तो 21/7 आया, 28/7 आया। और 21/7 और 28/7 किसका रूप है, तो ये 3 का और 4 का ही ना रूप है। ये 3 का, ये 4 का, बोलिए कैसे, ये काटो ना जी। तो 7 या 21 तो 3 ना आएगा, 7 चक 28 तो 4 ना आएगा। ये चीज आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कुछ और नहीं है, वही है। जब इसको 3 7 या 21 काटेंगे तो 3 ही आ जाएगा, और 4 7 28 काटेंगे तो 4 ही आ जाएगा। यानी कि हम लोग 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, जो कि 22/7, 23/4, 24, इतना 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 इतना, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। और एक बात याद रखना है, जो कि पीछे बता चुके हैं उस वीडियो में, कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, या इसको बोल सकते हैं बहुत सारे, समझ रहे हैं ना, अनंत मतलब, हाँ इतना तो सब समझता है, निकाल सकते हैं। क्या, परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। समझ में आया, कोई भी दो संख्या के बीच में। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, भी इतना मजेदार तरीका से सोल्व हो गया। बताइए, अब इसमें किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा है, नहीं लगेगा, एकदम लगवे नहीं करेगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन को क्या है, जो देखिए अगला क्या दिया हुआ है। अगला है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, छोटा होगा जी, नहीं होगा, ये तो आप बदमाश है। तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5 अच्छा से लिखा जाओ, 3/5 और क्या है, 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 5। देखिए, तो रूल हम क्या बताए थे, रूल बताए थे कि सबसे पहले आपको देखना है कि कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बोले कि 5 को ज्ञात करना है, तो 5 + 1 कर लीजिए, 5 + 1 हल। ये सब लिखना सीख जाइए अब लोग, तो अच्छा रहेगा, सॉल्यूशन हल जो भी है। तो 5 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा या नहीं, 5 + 1 करेंगे। सबसे पहले बोले क्या कि कितना ज्ञात करना है, तो 5 ज्ञात करना है, तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 + 1 6। अब क्या करना है, तो अब सिंपल हम लोगों को वही करना है। पहला क्वेश्चन है 3/5, फिर क्या है 4/5, है या नहीं। अब बताइए, इसमें हम लोग 1 गुना कर सकते हैं ना, बोलेगा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम लोग 1 गुना कर सकते हैं। बोलेगा हाँ, काहे नहीं कर सकते हैं, 1 गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा जी, कुछों में भी 1 गुना कीजिए तो कोई प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, बोलिएगा नहीं पड़ेगा। तो 1 गुना कर दिए तो प्रभाव नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, 6/6 गुना कर देते हैं। कहाँ से 6 लिए, यहाँ से 6 लिए, और 6/6 भी कट के 1 ही ना हो जाएगा, तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 1 के जगह पे क्या गुना कर देते हैं, 6/6 गुना कर देते हैं। तो 6/6 गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, तो बोलिएगा नहीं प्रभाव पड़ेगा। अब आ जाइए इधर, इसको अच्छा से बनाइएगा, गुना कर दीजिए, छोटिया के काटना उठना नहीं है। 18/6 के 30, फिर क्या आया है, फिर आया है 6 × 24 बटा 6 के 30। अब देखिए एक चीज आप देखिएगा, किसके किसके बीच बोल रहा था, 3/5 और 4/5 के ना। अब इसको काटिएगा ना, तो ये 3/5 और 4/5 ही आ जाएगा। अब ये दोनों के बीच में हम लोगों को 5 लिखना है ना, 5 परिमेय संख्या लिख दीजिए आराम से। 5 कैसे लिखाएगा, 18 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद
21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। देखिए तो 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया 5 परिमेय संख्या। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बताइए इस प्रकार का क्वेश्चन में, प्रश्न में किसी प्रकार का दिक्कत होगा आपको? एकदम होगा तो कमेंट में फेंक के मारिए। हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अमित गौरव एजुकेशन, या फिर हमारे नंबर से संपर्क कीजिए। और नोट्स के लिए भी बताइए। तो 3/5 और 4/5 दोनों के बीच में हम लोगों को निकालना था 5 परिमेय संख्या। बस आपको ये चीज 2-3 पॉइंट समझना है। कौन सा पॉइंट? यहाँ पे जो हम गुना कर रहे हैं, कुछ नहीं गुना कर रहे हैं, बस खेला हो रहा है। 1 गुना कर रहे हैं, 1 गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा? और क्या समझना है कि ये जो संख्या है 18/30 और 24/30, ये कोई और नहीं है। 18/30 जो है यही है, और 24/30 जो है यही है। काटिएगा तो वही आ जाएगा। समझ में आया? आदमी वही है, बुढ़ा गया होता है ना, बूढ़ा हो जाता है चेंज हो जाता है, संख्या वही है। बड़ा मतलब उसको उसको काटिएगा जब फ्रैक्शन को, तो वही आ जाएगा। समझ में आया? ये चीज आपको बस समझना है कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस प्रकार का कितनों क्वेश्चन रहे आप बना दीजिएगा। तो इस प्रकार के हम 2 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। अब इसमें तो क्वेश्चन अब इसका है नहीं, तो हम आप लोगों को लिए देते हैं बनाने के लिए। बना के कमेंट में एकदम फेंक के मारिएगा, बुझाया? एकदम कमेंट में फेंक के मारिएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि 8 8 और 11 के बीच, 8 और 11 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या AGQ, अमित गौरव का क्वेश्चन है, ठीक है। AGQ मतलब अमित गौरव। अब बताइए 8 और 11 के बीच में हम 7 को परिमेय संख्या ज्ञात करे बोले हैं, कितना? तो ज्ञात करके कमेंटों में एकदम अच्छा से ऐसे टाइप टाइप करके भेज दीजिएगा। आज की बुतुल बड़ी चालाक है, टाइपिंग बड़ी स्पीड होता है, तो वही टाइपिंग का यूज कीजिए। और हमारा क्वेश्चन AG क्वेश्चन यानी अमित गौरव का क्वेश्चन, ठीक है। आप 8 और 11 के बीच में 7 परिमेय संख्या ज्ञात करके फटाक से दिखाइएगा। दिखाइएगा या नहीं? जो बोलिए, दिखाइएगा ना? बिल्कुल दिखाइएगा। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन ये जरूर बना के दिखाइएगा। इसी प्रकार से आप खुद भी क्वेश्चन लेकर के खुद भी बना सकते हैं। बताइए 3 क्वेश्चन हम बताए हैं, तीनों में किसी को किस प्रकार से दिक्कत हुआ है तो बताइए। अब इस एक्सरसाइज का ये चौथा क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बुझा गया? देखिए तो है क्या इस एक्सरसाइज में? कुछ नहीं है, एकदम 2 सेकंड के क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ बताइए। तो पहला है, ब्लैक हो जाओ, ब्लैक ब्लैकबेरी। पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो ये सब चीज का हम पीछे अच्छा से वीडियो दे दिए हैं कि नहीं, एकदम देख लीजिएगा। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितना भी प्राकृत संख्या है दुनिया में, सभी पूर्ण संख्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज नॉलेज रहना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा तो नॉलेज हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दिया जाए, या फिर 0 से अनंत तक का, ऐसे मतलब जो भी बोल सकते हैं। इस एक से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या, और 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को कहते हैं पूर्ण संख्या। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितना प्राकृत संख्या है ने, सभी पूर्ण संख्या है। यही पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। पहले आराम से एकदम ठंडा दिमाग से सोचिए, एकदम ठंडा दिमाग से। करा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना प्राकृत संख्या है, जितना भी सभ्य, जितना भी प्राकृत संख्या है ना, सब पूर्ण संख्या होती है या नहीं, जो बताइए। जितना भी प्राकृत संख्या है, सब के सब, एक को नहीं बचना चाहिए। जितना प्राकृत संख्या है, सब के सब पूर्ण संख्या है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और ये जितना भी ये है, ये सभी पूर्ण संख्या में आपको दिख रहा है। तो बोलिएगा दिख रहा है, 1 2 3 4 सब जितना है उतना तो है ही। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये हमारा सत्य हो जाएगा। समझ में आया? ये रीजन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कारण ये पूछ रहा है ना, तो हम लोग आराम से कह सकते हैं ये सत्य है। क्यों? क्योंकि जितना भी प्राकृत संख्या है, सभी पूर्ण संख्या में भी है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। उसके बाद है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको बुझाना चाहिए कि पूर्णांक ही होता है। तो पीछे देखिएगा तब बुझाएगा, नहीं तो देख लीजिए। ऋणात्मक संख्या जैसे -3 माइनस इधर अनंत तक, -1 0 1 2 3 इधर अनंत तक।
पूर्णांक संख्या बुझा रहा है ना, एकदम ऋणात्मक इधर अनंत तक, इधर धनात्मक अनंत तक, इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तभी अभी बताएं कि 0 1 2 3 इस तरह से अनंत। तो क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या, मतलब जितना पूर्णांक संख्या है ना, प्रत्येक मतलब जितना पूर्णांक संख्या, सभ्य के सभ्य एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले लिख लेना है पूर्णांक संख्या, लिख लिए, फिर लिख लिए पूर्ण संख्या। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जितना ही पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या है, तो मिला लीजिए कि जितना पूर्णांक संख्या है सभी पूर्ण संख्या में है। कहाँ है, 0 से लेकर के इधर तो है, लेकिन 0 से छोटा कहाँ है, एक को पूर्ण संख्या में नहीं ना है। यानी कि ये जो कथन है वो असत्य है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों हो गया, क्योंकि 0 से छोटा यानी ऋणात्मक संख्या जो है पूर्णांक संख्या में है, लेकिन ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि जितना भी परिमेय संख्या है सब के सब पूर्ण संख्या होता है। जो पूछ रहा है फटाक से बताइएगा, समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट में एकदम बताते जाइएगा समझ में आया। जैसे एकदम पूछ रहा है कि प्रत्येक, तो परिमेय संख्या सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या कहे का मतलब हुआ कि आप कोई भी एक परिमेय संख्या उठाइए और देखिए वो पूर्ण संख्या है कि नहीं। सभ्य परिमेय में जितना भी परिमेय संख्या है उसमें से एगो उठाइए, देखिए वो पूर्ण संख्या है। तो जैसे कि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को ना कहते हैं। हम ले लिए 3/2, क्या ले लिए 3/2। तो 3/2 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर के 1 2 3 अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से लेकर के 1 2 3 अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और इस लिस्ट में तो 3/2 1/2 फ्रैक्शन भिन्न वाला संख्या है ये नहीं है। भिन्न वाला संख्या पूर्ण संख्या में तो पूर्ण संख्या के लिस्ट में है ये नहीं है। अब बताइए, और दुकान से सामान लावे जाइएगा और लिस्ट लेके गए हैं बड़केंगो, और जो लिस्टवा में लिखा है उस सामान में दुकानिया है नहीं है, तो दुकानिया वाला सामान देगा नहीं ना देगा। वैसा ही कह रहा है लिस्टवा में कि सभी परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या होगी। तो हम देखें कि लिस्ट में लिखा है कुछ आलू, अब आलू तो दुकान में है ये नहीं है, खत्म हो गया। वैसे 3/2 है परिमेय संख्या, अब पूर्ण संख्या में है ये नहीं है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है क्या है, ये लिखा हुआ असत्य है। लिखा हुआ क्या है, असत्य है। बताइए तो इसमें कोई प्रकार का दिक्कत समझने में, किसी प्रकार का दिक्कत होगा एक भी क्वेश्चन में। हमारा पहला जो एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर में 5 एक्सरसाइज है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 यहाँ से सफाचट यानी कि क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। पीछे कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, और दिक्कत परेशानी हो तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम है, अमित बड़केंगो है, गौरव एडुकेशन। अगर टेलीग्राम के बारे में जानकारी है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए और इसमें ज्वाइन हो जाइए। काहे 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 की नोट्स मिलेगा, और काहे ला, और कोई ज़रूरत है तो पूछ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से हमारा पहला जो एक्सरसाइज था कंप्लीट हो गया, एकदम हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हैं।